माता पिता की सेवा नहीं करने वाले औलाद के साथ यह दो घटना घटती है। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुरे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनके साथ यह दो घटना घटता है। आखिर ये दो घटना कौन कौन सी है जो औलाद के साथ घटती है जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करता है? अपनी पत्नी के बहकावे में या खुद की मनमानी में वह बिगड़ जाता है। अपने माता पिता जो बुढ़ापे में है उनका साथी छोड़ देता है। जो माता पिता बचपन से पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, इस उम्मीद से करते हैं कि बड़ा होगा तो हमारा जो भी दुर्दशा है खत्म हो जाएगी, लेकिन औलाद ऐसा नहीं कर पाता है। जैसे बड़ा होता है वैसे ही वह माता पिता को साथ छोड़ने की कोशिश करता है। जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक वो माता पिता के साथ होता है। जब शादी हो जाती है तो वह माता पिता को साथ ही छोड़ देता है। उन औलादों से यही गुजारिश है कि आप एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, और जो भी औलाद है जो अभी उनकी शादी नहीं हुई है वे भी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कीमती बातें बताई गई है जो जीवन भर के लिए जो भी व्यक्ति इसे सुनकर अपनाएगा कभी भी उसके जीवन में कोई भी दुख और घटना नहीं घटेगी। लेकिन अगर जो भी इस बातों को सुनकर इसे अनदेखा करेगा और कहेगा ये तो कहने की बात है, ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके साथ अवश्य घटना घटेगी जो इस वीडियो में ये दो घटना को जिक्र किया गया है। दोस्तों, इसलिए आपसे उम्मीद है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये बातें अगर आप लोगों को पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और साथ में जो बूढ़े माता पिता हैं उनके लिए भी इसमें कुछ कीमती बातें हैं जो माता पिता से थोड़ी बहुत भूल हो जाती है। दोस्तों, एक बार एक नगरी में एक धोबी रहा करता था। जो धोबी रोज उसका यही कार्य था कि वह गधे पे लाद कर कपड़े को नदी के किनारे ले जाता और उसे धोता, और जैसे ही धूप निकलती तब तक वह अपने कपड़े को धो लेता और वहीं पे वह सुखाता, और शाम के समय में मोटरी बांध कर घर लाता, और जो कपड़ा था उस कपड़ों को उसकी पत्नी बांट देती। यानी कि जो कपड़े सूखा कपड़ा था वे दूसरे दिन उसकी पत्नी बांटती, और बांटने जाती तो फिर उधर धोने वाले कपड़े भी वापस लेकर आती, और इसी तरह उनका दिनचर्या धीरे धीरे चल ही रहा था। एक दिन धोबी की पत्नी की तबीयत खराब हुई, और जैसे उसकी तबीयत खराब हुई धोबी उसे इलाज कराने के लिए एक वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने उसकी इलाज किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, यानी कि पेट से है। उसने कहा कि हे वैद्य जी, क्या यह सच है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। यह बात सुनने के बाद उससे बहुत ज्यादा खुशी हुई। वह इतना ज्यादा खुश हुआ कि वह झूमने लगा। घर आकर वह नई पकवान बनवाया और गांव में मिठाई बांटी। गांव के लोगों ने पूछा कि बात क्या है। उसने कहा कि आप लोगों की वजह से मैं पिता बनने वाला हूं। भगवान ने मेरी कई वर्षों का तपस्या सुन लिया है। वह परमात्मा मेरी जो भी ख्वाहिश है उसे अवश्य पूरा करेगा। और वे गांव में मिठाई बांटने के बाद अपनी पत्नी को अब वो थोड़ी थोड़ी कम काम देने लगा। वह तो पत्नी को मना कर रहा था कि तुम काम मत करो, लेकिन पत्नी बहुत ज्यादा ईमानदार थी, अपने पति से प्रेम करती थी, और वे कहा करती थी कि आप तो कपड़े धोते हो, सुखाते हो, बस मुझे बांटना ही है। उसने कहा कि देखो, मैं कपड़े धोकर और सुखा कर आऊंगा और दूसरे दिन बांट दूंगा, तुम ये काम मत करो, हो सकता है तुम्हारी सेहत पे इसका कोई असर पड़े। लेकिन पत्नी फिर भी नहीं मानती और वे अपना काम धीरे धीरे करती चली जाती। कुछ ही समय बीत जाने के बाद अब तो वह बच्चों का जन्म देने वाली थी, जिसके चलते धोबी ने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि हे बहन, हमारी पत्नी को देख रेख तुम्हें ही करना है, जो भी परेशानी होगी तुम्हें करना है, बस अब पत्नी को आराम करना है। लेकिन वह पत्नी अभी भी नहीं मानती, अपने ननद को उतना काम करने नहीं देती और सारा काम वही करती। वह सोचती थी कि अगर मैं ननद से पूरा काम करवाती हूँ तो ठीक नहीं रहेगा। ये बेचारी हमारे लिए तो एक मेहमान की समान है, रिश्तेदारी है, और मैं इससे ज्यादा काम नहीं कराऊंगी। धीरे धीरे एक समय बाद वह बच्चे का जन्म दिया। जब वह बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा काफी सुंदर था, वह खिल उठा। वह जो बेटा था
जिसे पाकर धोबी और धोबी की पत्नी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन गांव में दो लोग थे जो बहुत ज्यादा दुखी थे, जिनमें सबसे पहले वे थी उसकी ननद थी, और दूसरा एक उसका भाई था। वे काफी दुखी था, क्योंकि वे दो लोग इसलिए दुखी थे कि वह चाहते थे कि धोबी जितना सारा धन और संपत्ति को बनाया है, वह संपत्ति अब हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अगर इसके पास संतान नहीं होगा तो हम अपने एक औलाद को देकर इसके यहाँ छोड़ देंगे, और वे बुढ़ापे में इसका सेवा करके जब ये दोनों इस संसार को छोड़ेंगे तो संपत्ति तो हमारा ही होगा। अगर ऐसे में भी वह हमारे औलाद को नहीं रखता तो संपत्ति हमारी होगी। और ठीक उसी प्रकार धोबी की बहन यही सोच रही थी कि भाई को मैं बोलूंगी कि आप मेरे एक औलाद को रख लो, पालन पोषण करो, और आप इसी से अपने जीवन को व्यतीत करना, और आपको ये आदर भाव सेवा करेगा। लेकिन देख रही हूँ बेटा होने के बाद अब तो संपत्ति हमारे हाथों से छूट गई। जो दूसरा भाई था, जो छोटा था, उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब तो बड़े भाई के एक बेटा हो गया, अब क्या होगा? एक काम करो बहन, तुम कुछ वर्षों बाद इस भाई से आप अपना हक मांग लेना, आप अपना हिस्से मांग लेना, और वे हिस्से हमें दे देना। उसने कहा कि बात तो ठीक है भैया, लेकिन मेरे पास तो भगवान को दिया हुआ सब कुछ है, अगर मैं मांगती हूँ तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन भगवान ने पता ना इन्हें कैसी संतान की प्राप्ति दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुना हूँ कि लोग कहते हैं कि एक औलाद तो कभी जीता ही नहीं है, वे तो मर ही जाता है, और ऐसे में हमें दुखी होने की कोई बात नहीं। और मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने गांव जाती हूँ और वहां से एक बाबा से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ, और भोजन में मिलाकर इन दोनों को खिला देती हूँ, ताकि ये कभी भी माँ बाप न बने, नपुंसक बन जाए। यह बात सुनने के बाद वह छोटा भाई कहने लगा कि हे बहन, तो तुम देरी क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से आज ये दोनों माता पिता बन गए। अगर तुम्हें पहले मालूम है तो पहले तुम इसे क्यों नहीं खिला दिया? वह कहने लगी कि हे भाई, यही तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। और वे बहन एक दिन किसी न किसी बहाने को लेकर अपने घर चली जाती है, और जाने के बाद अपने पति से कहती है कि मुझे उस बाबा के पास जाना है। जड़ी बूटी वो लेकर आती है। जड़ी बूटी लेकर जब वो आती है और वे खाना में मिलाकर उन दोनों भाई और भौजाई को खिला देती है। भाई भौजाई तो बहुत अच्छे थे, और अपनी बहन के हाथ वो भाई बहुत अच्छे से भोजन कर लिया, और कहा कि बहन, आज ये भोजन काफी स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से बहन बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि भाई कोई बात नहीं। और वे धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। तो वैद्य जो बाबा के रूप में थे, जब वो जड़ी बूटी दिए थे, उन्हें पता था ये ऐसे ही हरकत करेगी, इसलिए वो जड़ी बूटी बदल कर दे दिया। यानी कि वो ऐसे जड़ी बूटी दे दिए कि वो दोनों में और ज्यादा गहरा प्रेम हो जाए। और दूसरे वर्ष फिर से वो स्त्री गर्भवती हुई। जब दूसरी वर्ष वो स्त्री गर्भवती हुई तो छोटा भाई अपने बहन के यहाँ गया और कहा कि हे बहन, तुम तो ऐसी जड़ी बूटी लाई थी कि वो दोनों नपुंसक बन जाएंगे और वे कभी माता पिता नहीं बनेंगे। लेकिन फिर से जो जेठानी है वह गर्भवती हो चुकी है। यह बात सुनने के बाद वह उसकी बहन वहीं पे वह उसकी मुंह खुला के खुला रह गया। वह कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने हाथों उस बाबा के यहाँ से जड़ी बूटी लेकर आई थी, ये मांग कर लाई थी, ये कैसे हो गया? उसने सोची कि मुझे उस बाबा के पास जाना होगा और जाकर उस बाबा से पूछना होगा कि हे बाबा, आपने मुझे कैसी जड़ी बूटी दिया जिस जड़ी बूटी को खाकर वे लोग नपुंसक नहीं बल्कि वह संतान वाले बन गए। और वे भाई के साथ जाती है, बाबा को जाकर झाड़ती है और कहती है कि हे बाबा, आप किसी काम के लायक नहीं हो, आप तो झूठ मूठ में यहाँ पे जड़ी बूटी बेच रहे हो। आपने ऐसा कौन सी जड़ी बूटी दिया जिसका असर हमारे भाई और भौजाई पे नहीं हुआ? वे तो माता पिता और जल्दी बन गए। उसने कहा कि बेटी, ये तो सब परमात्मा की देन है, वे ऊपर वाला जानता है कि किसे किस हाल में रखेगा। मैं तो अपना कर्तव्य करता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि एक काम करते हैं कि भाई अब तो हमें जरूर बुलाएगा अपनी पत्नी को देख रेख करने के लिए, लेकिन जैसे उसके बच्चे का जन्म होगा मैं उसका गला दबाकर मार दूंगी, ये ठीक रहेगा। यह बात सुनने के बाद छोटा भाई बहुत ज्यादा खुश हुआ। वे घर जाता है और जाकर अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, आपने तो अभी तक बहन को बुलाया नहीं, क्या बात है?
इस बार आप बहन को नहीं बुलाइए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आज ही तो मैं सोच रहा था जाने के लिए। एक काम करो, तुम ही जाकर बहन को बुला लाओ। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे से पहले बोलते तो मैं पहले ही चला जाता। अभी तक गांव में लोग हमारे चर्चे कर रहे हैं कि वह दोनों भाई अपनी बहन को कभी पूछते भी नहीं। हमारी इज्जत प्रतिष्ठा खराब होती है। और वे छोटा भाई जाता है और अपनी बहन को लेकर आता है। रास्ते भर वो दोनों इसी बात को चर्चा कर रहे थे कि उसे किसी भी हालात में गले दबा देना है ताकि उनका संतान आगे न बढ़ पाए। एक बेटा तो कभी मारा जाएगा, लेकिन वह जब बेटे का जन्म होता है और फिर से एक बेटा हो जाता है, वह जैसे गले दबाने वाली थी। तभी वहां पे जो भी उसका देख रेख कर रही थी, जो उसका बच्चों को देख रेख करने वाली स्त्री को बुलाई गई थी, वह स्त्री एक दासी के रूप में आई। सारा उसका काम करके वह जैसे जा रही थी, तभी वह धोबी की पत्नी कहने लगी कि हे दासी, आप यहाँ पे रुक जाइए, मेरा आंख फड़फड़ा रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है, आप यहाँ पे सो जाइए। दासी कहने लगी कि देखो, मुझे ऐसे कितने औरतों के पास जाना होता है, अगर मैं आपके यहाँ बैठ जाऊं सो जाऊं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन वह धोबी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें मत जाना, अगर कोई भी आएगा तो यहाँ से बुला कर लेकर जाएगा, तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम मेरी माँ के समान हो। और वे दासी वहीं पे रुक जाती है। इधर वो बहन कहती है कि हे दीदी, आप यहाँ पे इन्हें रुकने को क्यों कह रही हो? मैं तो हूँ, मैं तो आपका ननद हूँ, मैं आपका देख रेख करूंगी। कोई भी परेशानी हो, दुख हो तो मैं आपका देख रेख अवश्य करूंगी, इसे जाने दो। और वे दासी को कहती है कि हे दासी, तुम चली जाओ। और वे दासी वहां से चली जाती है और वे ननद वहीं पे सो जाती है। जैसे वह धोबिन की थोड़ी सी नींद आती है, तभी वह उसके बच्चों को गला दबाने की कोशिश करती है। तभी वह धोबी एक लाइट लेकर जलाता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। तभी वह देखता है कि मेरी बहन उसका गला पकड़ी हुई है। और वे लाइट की जैसे रोशनी जाती है, तभी वह छोड़ देती है। और वे बहन से कहता है कि हे बहन, तुम क्या कर रही हो? तभी वो कहने लगी कि नहीं नहीं भैया, भाभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे साथ अनहोनी होने वाला है, इसलिए मैं बच्चों को अच्छे से देख रेख कर रही हूँ और इसके सर पे हाथ रख रही हूँ। लेकिन भाई इस सब बातों को बहुत अच्छे से देख चुका था, जिसकी वजह से उसने इस बातों को मानने से इनकार किया। अपनी पत्नी के साथ तो ये नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन अपने भाई के साथ अपनी बहन को बुलाया और कहा कि हे भाई, ये तो हमारे बच्चों को गला दबाने के लिए यहाँ पे आई है, हमारे बच्चों को गला दबा रही है। तभी वह ननद जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि भाई, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है, कोई बात नहीं, मैं आपका घर को छोड़कर जा रही हूँ। तभी वो छोटा भाई अपने बड़े भाई पे गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि मेरे लक्ष्मी जैसी बहन को आप इल्जाम लगा रहे हो, तो एक काम करो, आप ही कभी दोबारा इसे मत पूछना और हमारी बहन हमारे साथ रहेगी। तुम घर क्यों जाओगे? हमारे में रहो, यहीं पे रहो। उसने कहा कि मैं सही कह रहा हूँ। फिर भी वह दोनों उसी पे टूट पड़े और वे धोबी की पत्नी ने ये बातों को सुन लिया। उसने अपने पति से पूछने लगी, क्या बात है? ननद बहुत ज्यादा रो रही थी, आपकी बहन क्यों रो रही थी? तभी उसने बताया कि मैं क्या बताऊं, बताने में भी मुझे शर्म आता है। तभी वह कहने लगा कि वह हमारे छोटे बच्चों को गला दबा रही थी। जैसे मैंने रोशनी जलाई और रोशनी गया, उसके तुरंत हाथ वहां से हट गए। बताओ ये कैसी करतूत है? यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि अगर ऐसी बात है, तभी तो मेरा आंख फड़फड़ा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कुछ मेरे साथ अनहोनी होने वाला है। मैं दासी को रोकी, लेकिन दासी नहीं मान पाई और ये भी दासी को जाने को कहने लगे और ये कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाइए, इसलिए अब से आप मेरे साथ सोइएगा। जब भी दासी आती, उसे मालिश करती, तेल लगाती और वे चली जाती और वे चली जाती। उसका पति वहीं पे सोया करता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब वह कुछ भी कर ले, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने एक बेटी का जन्म दिया। बेटी के जन्म देकर वह बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि हमारे जीवन में 2 बेटी हैं, अब एक बेटी हो गई, इससे बढ़िया क्या चाहिए। लेकिन एक लोग थोड़ी सी राहत में आए, लेकिन 2 लोग थोड़ी सी राहत में आए। छोटा भाई और ननद वे खुश हो गए कि चलो बेटी हुआ है। लेकिन बेटी होने से उन्हें इस बात की खुशी थी कि इसकी शादी विवाह में पैसे खर्च होगा। समय धीरे धीरे बीतती चली जाती है और वे दोनों लड़के बड़े होते हैं और बेटी बड़ी होती है। बेटी की शादी जहाँ पे भी लगती, छोटा भाई और उसकी बहन जो ननद थी, वे जाकर शादी को काट दिया करते और कहा करते, आप
किसके यहाँ शादी कर रही हो? उसकी माँ तो चरित्रहीन है, वे बुरी नजर वाली है, तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर देगी। ऐसा करते करते वे साल भर तक शादी को काटते रहे। एक दिन उसका रिश्ता किसी अच्छे घरों में हो जाता है, ऐसे अच्छे घरों में होता है। उसके बाद ये ननद और इसके भाई ये यहाँ से जाते हैं और जाकर ये बात को कहते हैं और कहते हैं कि हम तो उसी गांव के रहने वाले लोग हैं और ये बात हमें मत बताना। उसके बाद वो क्या करता है, उन दोनों को वो फोटो खींच लेता है और वे लाकर दिखाता है ये दोनों गए थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। क्या यह बात में सच्चाई है? धोबी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वे पंच को बुलाता है और ये करतूत को दिखाता है। पंच लोग उन दोनों को बहुत ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत बुरे लोग हो, तुम तो गांव समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और तुम्हारी यही दुर्दशा होनी चाहिए कि तुम्हें गांव से बाहर हो जाना चाहिए। उस छोटे भाई को गांव से बाहर निकालने वाले थे, लेकिन धोबी ने कहा कि एक बार इसे मौका दे दो, अगर ये दोबारा गलती करता है तो इसे गांव से बाहर आप लोग निकाल देना। उसके बाद अपनी बेटी को विवाह कर देता है, बेटे को विवाह करता है। कुछ वर्षों बाद वह छोटा भाई अपनी बहन को बताता है और कहता है कि हे बहन, अब वो समय आ गया है, अब हमें उससे बदला लेना ही होगा। वह कहने लगी कि कैसे बदले के बारे में बातें कर रहे हो? उसने कहा कि तुम बड़े भाई से हिस्सेदारी अपनी मांग लो और वह हिस्सेदारी मेरे को दे दो और हम दोनों एक साथ रहेंगे और हम दोनों अपनी हिस्सेदारी उससे ले ही लेते हैं। उसके बाद उन दोनों में बंटवारा होती है और वे बहन आकर कहती है पंच लोगों से कि मुझे अपने बड़े भाई से हिस्से चाहिए। ये बात सुनने के बाद धोबी का मुंह खुला के खुला रह जाता है कि मेरी बहन ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन वह नहीं मानती है और वह हिस्सेदारी ले लेती है। लेने के बाद अपने छोटे भाई को दे देती है, उसी के घर आती है और जाती है। बड़ा भाई जब भी उसे पूछने की कोशिश करता वे नहीं आती। इसी तरह समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। कुछ समय बाद धोबी और धोबीन की पत्नी बुढ़ापे की ओर जाते हैं, लेकिन वह छोटा भाई और उसकी बहन अब उन दोनों लड़कों की शादी होने के बाद उन दोनों बहुओं को इधर से उधर कर देते हैं, यानी कि उन दोनों बहुओं को उनके सास ससुर के खिलाफ कर देते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों बहुएं अपने पति को बस में करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो पति को बस में करके वो दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद वो धोबी और धोबी की पत्नी फिर से वो गधे को लेकर कपड़े धोते अपने जीवन को चलाते। अब उन दोनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। एक तो ननद थी, उसे मजा आ रहा था और साथ में जो देवर था यानी छोटा भाई था उसे मजा आ रहा था। दोनों काफी खुश लग रहे थे। एक दिन वो धोबी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके चलते धोबी की पत्नी यानी धोबिन अपने दोनों बेटे को पास जाती है और कहती है कि पिता का इलाज कराओ नहीं तो वो मर जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं कराएंगे। तभी वो जमीन बेचने के लिए जाती है तो दोनों लड़के उसे बंटवारा कर लेते हैं और वे नहीं बेचने देते हैं। पंच लोगों के पास वह जाती है और कहती है कि आप बताओ, ये दोनों हमारे पति को इलाज भी नहीं कराएंगे और मैं जमीन बेचकर इलाज करवाती हूँ तो बेचने भी नहीं देते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, आप ही लोग फैसला करो। लेकिन वह पंच लोग इतना भी फैसला करते, लेकिन वह दोनों बच्चे जमीन बेचने नहीं देते हैं। दुख के मारे पति इस संसार को कुछ ही महीनों में छोड़ के चला गया। अब तो बुढ़िया को और ज्यादा दुख होने लगा। अब तो ननद और साथ में वो छोटा भाई बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उसे इतना परेशान करते थे कि वो धोबिन बहुत ज्यादा परेशान हो गई और दोनों बहुएं उसे कुछ भी नहीं समझते। दोनों बहुएं तो अपने अपने जीवन में संतान की प्राप्ति की थी, अब उससे बच्चों को चुरा रही थी और वे कह रही थी ये चरित्रहीन है, बुरी नजर वाली है, हो सकता है ये हमारे बच्चों के ऊपर जादू टोना न कर दे। जिसके चलते वो बुढ़िया जब ये बात को सुनी तो गांव में ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी। गांव समाज के सारे लोग उसे कुछ भी कह के चला जाते थे, जिसके चलते उस बुढ़िया ने उस नगरी को छोड़कर दूसरी नगरी में चली गई और वे जाकर वहीं पे अपने जीवन को ही खत्म कर लिया। अब तो धीरे धीरे ये अपने दोनों लड़के धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अब ये भी जाने वाले थे, लेकिन इनका जो छोटा चाचा था और इनकी जो भी बुआ थी वे भी बुढ़ापे की ओर चले गए। छोटा चाचा को इतना ज्यादा दुख हो रहा था कि वह सोच भी नहीं सकता, लेकिन देखते ही देखते इन्होंने अपने बेटे को विवाह किया। जो दोनों लड़के थे उन्होंने अपने बेटे को विवाह किया और ये दोनों अब तो दादा बनने वाले थे। दादा बनने से पहले ही इनको दोनों लड़के ने अलग हो गए। अलग होने के बाद ये दोनों को और ज्यादा दुख और तकलीफ देने लगे। इतनी ज्यादा दुख और तकलीफ हो रही थी, ये पंच के पास जाते, लेकिन जो पंच था उसके पिता पहले पंचायत किया करते थे। उसने कहा कि
लेकिन आप लोगों को पंच के पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग तो अपने माता पिता के साथ बहुत गलत व्यवहार किए थे। पिता दुख के मारे मर गए, लेकिन आप लोगों ने इलाज नहीं कराया। लेकिन आज वही नियति आप लोगों के साथ फिर से वो खेल कर रही है और वे दोहरा रही है, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। लेकिन मैं पंचायत करने कभी नहीं जाऊंगा। जो आपके औलाद कर रहे हैं वे नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह कर्मों का फल आपको मिल रहा है। वे दोनों बहुत ज्यादा परेशान हुए और उनके औलाद उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी करने लगी। इतनी ज्यादा बुढ़ापे में उन्हें दुख और बीमारी होती कि वह चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी उनका सहारा नहीं हो पाया। एक दिन वे दोनों भाई एक साथ राय करके वह दूसरे गांव में जाने वाले थे। तभी उनके बेटे ने यह विचार किया कि ये दूसरे गांव में जाएंगे तो हमारी नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा ये बर्बाद कर देंगे। इससे बढ़िया है कि इन्हें पकड़ लो और उन दोनों को पकड़कर एक रस्सी के सहारे खंभे में बांध देते हैं। अब तो वह अपनी माँ को कुछ नहीं समझते हैं। माँ अगर कुछ बोलती तो उसे डांटने लगते हैं और बहुएं तो 100 बात को एक बात बनाती है, तरह तरह की बातें करती है और कहा करती है कि आप लोग तो हमारे पति और हम लोगों को चैन से जीने नहीं देते हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार होता है कि जो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में अपने माता पिता को दुख और तकलीफ देते हैं, वे समझते हैं कि मैं अपने माता पिता को दुख और तकलीफ दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रहे, आप भी कल के दिन बुढ़ापे में जाओगे, आपको भी दुख और तकलीफ होगा। अगर 4 लड़के हैं, अगर चारों दुख दे रहा है तो वे चारों बुढ़ापे में जाएगा, उसे भी दुख होगा। अगर एक लड़का अपने माता पिता को ख्याल रखता है और बाकी नहीं रखते हैं तो बाकी सबको दुख होगा, लेकिन एक को नहीं होगा, क्योंकि उसके औलाद वो देखता ही रहता है कि मेरे माता पिता अपने माता पिता को बुढ़ापे में कितना अच्छे से प्रेम करते हैं, आदर भाव करते हैं, देख रेख करते हैं। कल के दिन वो लड़का अपने माता पिता से यही सीखेगा और वे अपने माता पिता पर यही अपनाएगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा फल तो वैसा ही मिलता है। लेकिन एक बात और भी कहना है कि अगर बुढ़ापे में माता पिता बुढ़ापे में चले जाते हैं, उन्हें भी ये बात सोचना चाहिए कि अगर हम जवानी में जिस प्रकार मौज मस्ती किए हैं, हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, उस प्रकार बुढ़ापे में नहीं होता है। बुढ़ापे में हम कई बार एक चीज को मांगते हैं तो हमारे बेटे और बहू देते हैं, तो हमें सब्र कर लेना चाहिए और सब्र करके ही अपने जीवन को चलाना चाहिए, क्योंकि हम अब तो जवान नहीं हैं, हम बुढ़ापे में हैं और बुढ़ापे में हमें दूसरों को सहारा होती है। तो दूसरा व्यक्ति अगर वह सहारा करता है तो उसे हमें मिलकर रहना चाहिए। अगर हम उस पे गुस्से करेंगे, उसे डांटेंगे, तो हो सकता है वो हमारा सहारा छोड़ भी दे। इसलिए बूढ़े माता पिता से यही अनुरोध है और साथ में यही अनुरोध है कि आप अपने घर परिवार, अपने बेटे बहू और किसी को भी शिकायतें मत करो। बहुत सारे माता पिता जो बुढ़ापे में चले जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती है। अपने घर की शिकायतें अपने पड़ोसी से करते हैं और वहीं पड़ोसी कल के दिन उनके बेटे और बहू से झगड़े लड़ाई में सारी बातों को वो कह देते हैं, जिनसे उन्हें नीचा का सामना करना पड़ता है। उनके बेटे और बहू का सर नीचा हो जाता है। इसलिए आपको ये सब कुछ भी नहीं कहना है, ये सारे घर का करतूत है। और जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में अच्छे से आदर भाव सेवा करता है, वे भी बुढ़ापे में अच्छे से धनवान रहेगा, वे भी अच्छे से उसका आदर भाव होगी। लेकिन अब ये 2 घटना कौन कौन सी है जो औलाद अपने माता पिता को बुढ़ापे में सेवा नहीं करता है उसके साथ घटती है? तो दोस्तों, सबसे पहली घटना ये है, बुढ़ापे में जाता है तो उसे दुख होती है, उसका औलाद साथ छोड़ देती है। और दूसरी बात ये होती है, दूसरी घटना ये होती है कि उसे बीमारी लग जाती है। उसे ऐसी बीमारी लग जाती है कि उसका औलाद उस बीमारी से वो परहेज नहीं कर पाती और उसका साथ छोड़ देती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने माता पिता को सेवा करिए, देख रेख करिए, ताकि आपको ये सब नहीं होगा। आप तो ये सोचेंगे कि हमारे पास बहुत सारी धन संपत्ति है, मैंने तो अपने माता पिता को कुछ भी नहीं किया, आदर भाव नहीं किया, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी संपत्ति है, मेरा औलाद सब कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कल के दिन आपको बुढ़ापे में दुख ना हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है। धन संपत्ति के मारे आपका औलाद आपका सेवा कर रही है, क्योंकि आपने अपनी धन संपत्ति अपने औलाद के नाम नहीं किए हैं। लेकिन कल के दिन बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, इतनी बीमारी होगी कि वो आपका सारा धन संपत्ति बिक जाएगी, तब तो आपको दुख होगा। लेकिन जो भी माता पिता अपनी पूरी संपत्ति अपने औलाद के नाम कर देता है तो ज्यादातर उसे दुख और तकलीफ ही होता है। इसलिए बूढ़े माता पिता से अनुरोध है कि अगर आपके पास जितने औलाद है, आप सबको बराबर हिस्से देना,
या किसी के नाम आप अपनी धन संपत्ति मत करना, क्योंकि मरने के बाद सबके हिस्से बराबर हो जाती है। कुछ माता पिता दुर्भाग्यवश ये गलती कर देते हैं, अपनी औलाद को किसी को कम धन देते हैं तो किसी को ज्यादा देते हैं तो किसी को नहीं भी देते हैं। उनसे यही अनुरोध है कि आप अपनी फर्ज पूरी तरह से निभाइए। हो सकता है आपका एक औलाद आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता हो, आपसे उसकी पत्नी जलती हो, हमेशा आपसे के साथ उसकी बहस होती हो, आपके साथ गाली गलौज होता हो, आपका दिल उनसे टूट चुका है। कोई बात नहीं, आप एक पिता और एक माता होने के नाते आप उसे भी बराबर संपत्ति दे दीजिए। वे जैसा कर्म किया है उसे फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस कहानी में बताई गई कीमती बातें बहुत पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आई हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग इससे कुछ सीखे हो तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करना। दोस्तों, इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना।